वेलकम टू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा जो कि अभी लगातार होने वाले पाकिस्तान के अंदर बेबुनियाद मौतें। आज के हम बात करेंगे कि जैसे कि आज 4 दिन से लगातार आज 5वां दिन हमारा देखा, तो देखने पर यह लगता है कि भारत और पाकिस्तान की फिर एक वापस से एक नई युद्ध की तैयारी होगी। पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह होगा। आज के हालात देखने के बाद यह लगता है, क्योंकि स्थितियां ये बिल्कुल अलग है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान का और अक्साई चीन का किस प्रकार से हमारा जो क्षेत्र पर जो कब्जा किया हुआ है। लेकिन अभी हम वर्तमान स्थिति की बात करें, जो कि वहां का सर्वोच्च सेनापति जो कि और प्रधानमंत्री साहब जो हमारे शहनबाज और हमारे सर्वोच्च सेनापति वहां के जो मुनीर साहब, उन्होंने किस प्रकार से पाकिस्तान सेना का जो खिलाफ विद्रोह हुआ है वो बड़े ही एक ऐसे रोचक तरीके से बनता जा रहा है। यानी कि देखने को हमें यह मिलता है कि सुरक्षा बल ने जो है हमारी जो देश के जो पाकिस्तान की सुरक्षा सेना है, उन्होंने हमला करके जो पीओ के क्षेत्र में पलायन करने पर लोगों को मजबूर कर दिया गया है। कहने का विषय यह बनता है कि वहां पर पीओके के अंदर रहने वाले लोग जो वहां के वो आजाद होना चाहते हैं, उनके पास बिजली नहीं, उनके पास सड़कें नहीं, उनके पास शिक्षा नहीं। इस प्रकार उनके पास होने वाले अत्याचार लगातार, जो कि वहां से बिजली का उत्पादन करने पर जो कि 24 घंटे में मात्र 2 या 4 घंटे लाइट मिल पाती है और पूरी उनके पर बिजलियां काट दी जाती हैं और पाकिस्तान ग्रिड में चली जाती है और उनके वो पूछने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन वहां पर जो सरकार है, वहां पर एक इस प्रकार से एक नुमाइंदा बनाया हुआ है जो कि हमारी पाकिस्तान सरकार के ही लोग उसे कंट्रोल में करते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो वहां कभी आपने देखने को सुनने में मिला होगा कि वहां पर ट्रेन पाकिस्तान की हाईजैक कर ली गई, सेना की वर्दी और पुलिस की वर्दियों को फाड़कर और चौराहे पर टांग दी गई। अभी लेटेस्ट ये आपके 2 दिन पहले की घटना है। और यहां तक कि जब वो उस प्रकार अपनी ही सीमा से जब वो आगे बढ़ रहे थे, तो वहां से परेशान होकर यानी मुनीर साहब ने और इस्लामाबाद से 3000 जवानों को वहां से रवाना करा और इस बात को लेकर कि प्रदर्शनकारियों पर इन्हें काबू करने का प्रयास किए। और इसकी फायरिंग में 48 घंटे में 12 लोगों की मृत्यु और 150 से ज्यादा घायल होने की संभावना, और ज्यादा से ज्यादा यहां पर देखा वहां पर इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की जो रिपोर्ट है वो भी इसके अंदर नहीं कर सकते। और सारे सही आंकड़ों की बात करें तो किसी के पास भी मौजूद नहीं है। सोशल मीडिया से पता लगता है जो कि एक अनीस नाम का जो ब्लॉगर था, उसने पाकिस्तान सुरक्षा बल के कई जवानों को बंधक बनाने का दावा किया और यहां तक कि उसने अपनी वीडियो ब्लॉग में दिखाया कि किस प्रकार से पाकिस्तानी सेना और यहां तक कि जो वहां की पुलिस उनको किस प्रकार से बंधक बनाकर उनको किसी बे हालातों से उन्हें मारा और पीटा और उनको वहां पर गिराया। यहां के जो खुल कर आने वाले बलूचिस्तान के लोग ये पूरी तरीके से विरोध करते हुए, यदि हम बात करें 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान ने जिस प्रकार से समर्पण किया, इसी प्रकार इस वर्ष 2025 के अंदर जो मुजफ्फराबाद के अंदर वहां की सेना और पुलिस पूरी तरीके से सरेंडर कर रही है। और पीओके जो भी एक मुसलमान है और इस्लाम को मानने वाला है, लेकिन दुनिया के वो मुसलमान देश जो मुसलमान अपने आप को ब्रदरहुड की बात करते हैं, आज वो देखने को दूर दूर तक नहीं मिलता। आज उनकी सुनवाई, उनकी पुकार सुनने को कोई तैयार नहीं। उन्हें पीओके के मुसलमानों पे जो हो रहे अत्याचार अब किसी को नहीं दिख रहा और इसकी कोई आवाज भी तक नहीं उठा रहा। वहां की जनता को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों के लिए, कि वो पुल जो बना हुआ था नदी का, वहां पर बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए ताकि वो आगे की भीड़ ना पहुंचे और वहां के उनके सेनाओं के मुख्यालय तक ना पहुंचे वो प्रदर्शनकारी। लेकिन भीड़ ने अपनी ताकत से इस प्रकार से जैसे एक गेंद की तरह उस बड़े बड़े कंटेनर को उठाकर नदी में फेंक दिए और जाकर वहां उस तादाद में वहां पहुंचे और क्वेटा के अंदर एफसी मुख्यालय के सामने बम से विस्फोट कर दिया। 3-4 घायल और उसी प्रकार से 2-4 व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई। इस प्रकार ये हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं। संभावना है कि भारत सरकार इस वक्त ये चाहे तो होने वाले, उन्होंने ये पहले भी कह दिया, दुर्गा पूजा के समापन के समारोह समय राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने साफ कहा कि यदि सर्किट जैसे स्थान पर यदि यहां पर घुसपैठ करने का प्रयास किया जाएगा तो इसका पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल कर रख देंगे। स्पष्ट बयान दिए कि संभावना और संकेत है कि शायद घुसपैठ करने की तैयारी की जाएगी तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस प्रकार ऐसा जवाब मिलेगा ताकि उनके फरिश्ते भी याद करेंगे और पीओके का क्षेत्र भारत में शामिल होगा। ये पहले से ही तैयारियों के साथ, यहां तक कि प्रदर्शन करने वाले जो लोग
उन्हें जब गुस्से में जब बेकाबू हो गए, उनके साथ दुश्मना जैसा व्यवहार किया, जो कि वहां की आवाम एक्शन कमेटी का जो अध्यक्ष शौकत नवाज मीर जो वहां का नेता है, उसने बयान कहा कि यह सरकार भी डायन बन गई और यहां तक कि डायन भी अपने घर को छोड़ देती है। लेकिन ये इस प्रकार से वहां की जो महिला है, जो मुसलमान महिला है, बच्चे हैं, उनके परिवारों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही हैं, सीधा का सीधा शूट एंड साइड, वहां पर सिर मस्तिष्क पर गोलियां बनाकर उनके बिल्कुल नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया जा रहा है। कहां चले गए वो, जिन ट्रंप को अब ये दिखाई नहीं दे रहा, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, अब कोई चीज नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वहां के लोग इस तरह से त्रस्त हो चुके हैं, ना कोई विकास है, ना कोई बुनियादी सुविधा है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना स्कूल है बच्चों की शिक्षा के लिए। क्या वो सच्चे मुसलमान नहीं है? क्या अब लगता नहीं कि इस्लाम खतरे में नहीं है? कहां पर गए वो मुसलमान ब्रदरहुड की बात करने वाले? कहां गई वो मुसलमान की वो कंट्री जो मॉमडन कंट्री अपने आप को कहलाती थी? वो सारे के सारे अब चुप, अपने ही, यहां तक कि मीडिया तक भी अपने उनकी समस्या को उजागर नहीं कर रही। वो किस प्रकार की समस्या से ग्रसित वो लोग, कैसे वो रोजगार, महंगाई दिन पे दिन इतनी बढ़ गई, कमाने के साधन नहीं, लेकिन वहां पर हर एक देश इस उम्मीद के साथ टिका है, क्योंकि वहां के यूरेनियम कीमती पत्थर, ताकि हम लाखों रुपए का मुनाफा कमा सके, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, यहां तक कि पाकिस्तान की सरकार भी यही चाहती है, ताकि वहां से ज्यादा मुनाफा कमाए, लेकिन वहां की जनता का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यह बात हमने अपनी बात को रखा, यह लगातार इस प्रकार से यह बढ़ता गया, क्योंकि उपद्रव बढ़ता ही जा रहा है। अब सवाल आता है कि हमारे जो बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि पीओके की हम बात जब करते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर की जो हम बात कर रहे हैं, तो यह कितना हमारा क्षेत्र है, यानी कि हमारा 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर जिस पर जो कब्जा किया हुआ है। यहां तक की बात हम करें तो 1 लाख स्क्वायर फीट जो किलोमीटर है वो हमारे पास है। जब राजा हरि सिंह ने जब ये इस प्रकार से वो जंग करते करते गए, तो हमारे पास में केवल 1 लाख स्क्वायर फीट हमारे किलोमीटर था, जबकि हमारे 100 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो कि आज पीओके का क्षेत्र, जिसके अंदर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन का क्षेत्र है, और पीओके के अंदर बचा हुआ क्षेत्र केवल 85,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि यदि पीओके की हम बात करें तो 85,000 स्क्वायर किलोमीटर जो क्षेत्र है वो है, और यहां तक कि जो गिलगित और बाल्टिस्तान जो कि वो हमारा फैला हुआ जो 72,000 स्क्वायर फीट के अंदर जो पूरी तरीके से अलग है। लेकिन जो ये बात हम पाकिस्तान सरकार की हम बात सकरी सी पट्टी है जो 13,000 स्क्वायर फीट की जो पीओके का क्षेत्र कहलाता है, उसी को वो आजाद कश्मीर का नारे से बार बार वो चिल्लाते हैं, और पाकिस्तान सरकार वहां की गवर्नर को कंट्रोल करती है। और इसके अंदर गिलगित और बाल्टिस्तान के अंदर, यदि बाल्टिस्तान की हम बात करें और गिलगिस्तान में, और गिलगिस्तान के अंदर जो सीना आबादी के लोग रहते हैं, और ये मध्य एशिया की तरह इनका रहन सहन है, वहां की उनकी बोली है। और बाल्टिस्तान के अंदर बाल्टी लोग रहते हैं जो कि तिब्बत जैसे और उनके सिंजियांग की तरह उनका जो है रहन सहन है। और हम यदि बात करें गिलगित के अंदर जो डावर, यदि हम धावा जो डैम है उसके अंदर ये जो बिजली बनाई जाती है और यहां पर बिजली काट दी जाती है, और वो जो प्रांत उन्होंने जो बांट रखे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तून और बलूचिस्तान, इस प्रकार जो बजट का खर्चा केवल इन्हीं प्रांतों पर करती है। और यहां तक कि जो हम बात कर रहे हैं इस प्रकार की जो पीओके की हम बात करें तो यहां से बिजली का उत्पादन करके और पाकिस्तान ग्रिड में चली जाती है, और वहां की सरकार को कोई रॉयल्टी भी नहीं दी जाती है। वहां से यूरेनियम, कीमती पत्थर और यहां तक कि माइनिंग करके अरबों डॉलर, यहां तक कि हम बात करें अरबों रुपए की जो कमाई प्रति वर्ष लगातार करते जाते हैं। इस प्रकार इनका क्षेत्र जो कि इस प्रकार बढ़ता जा रहा है, वहां की सरकार के द्वारा हर एक जो पाकिस्तान सरकार पूरी तरीके से कंट्रोल जो करती है, वहां की सेना करती है, जो इस वक्त मुनीर पूरी तरीके से पूरी पाकिस्तान की कमांड को संभाले हुए हैं। Thanks for the watching. Like, subscribe and click the bell icon to latest update.